आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रही है, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस ट्रेनिंग कैंप में जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी थानेसर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने दी है। थानेसर के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बताया कि 21 जनवरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचेंगे। यहां वे हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक ट्रेनिंग देंगे। राहुल गांधी का ये दौरा जो है कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शिविर लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी का। उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग लगातार 13 से चल रही है और अलग अलग विषय पे, आर्थिक, सामाजिक, प्रदेश की स्थिति में, गांव की स्थिति पे चर्चा हो रही है। और आज भी यहाँ पर उत्तराखंड के हरीश रावत जी, हमारी राष्ट्रीय महिला के सेल की अध्यक्ष हैं, अलका नंबर जी आएंगी। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कृषि के ऊपर क्या हम कर सकते हैं और क्या हमने किया है, इस पे चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम लगातार 22 तारीख तक चलेगा। अलग इश्यू पे अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं कि ग्रामीण विकास के ऊपर कैसे किया जाए, शिक्षा के ऊपर कैसे किया जाए, इसी प्रकार से कृषि के ऊपर कैसा किया जाए। हमारे जिला प्रधानों ने 12 गाँव में भी जाकर गाँव की स्थिति का जायजा लिया कि किस प्रकार की है, वहाँ पर डेवलपमेंट किस प्रकार की है। तो इन चर्चाओं में है। और 21 तारीख को टेंटेटिव प्रोग्राम राहुल गांधी जी का भी है कि वो कुरुक्षेत्र में आए। तो क्या मान के चलें, किस तरह के संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस को? विशेष बात तो यादव जी एक ही है कि आज जो की सरकार है वो देश के संविधान, जो बाबा साहब ने एक बेहतरीन संविधान दिया, उसको खत्म करना चाहती है। आज प्रजातंत्र को ये मानते नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई लड़के कांग्रेस पार्टी ने देश को बेहतरीन संविधान बाबा साहब ने दिया है। तो ऐसे में अपने जिला प्रधानों को संगठित करके उनको बूथ लेवल तक किस प्रकार आगे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि देश के संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा की। तो वहीं अशोक अरोड़ा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले जो है 18 जनवरी को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। वे भी जो है हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और संगठन को मजबूत करने को लेकर दिशा निर्देश दे चुके हैं। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में पिछले 10 दिनों से हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस कैंप में अब तक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और साथ ही हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरवीर सिंह भी जो है जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी पंजाबी धर्मशाला पहुंची। उन्होंने हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को संगठन, महिलाओं की भागीदारी और जमीनी मुद्दों को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी। जब थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा से हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप पर किए जा रहे तंज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा अशोक अरोड़ा ने, आइए सुनते हैं। उनको फोबिया हो गया है कांग्रेस का। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि बीजेपी में तो उनको पूछता नहीं कोई, इसलिए कांग्रेस का उनको फोबिया हो गया। तो सुना आपने,
विधायक थानेसर के अशोक अरोड़ा ने कहा कि 13 जनवरी से चल रहे इस ट्रेनिंग कैंप में आर्थिक हालात जो है, सामाजिक मुद्दों और प्रदेश के गांवों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चर्चा की जा रही है। कैंप में अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग कैंप के तहत जिला अध्यक्षों को गांव में भेजा गया है, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं देखी और समझी। इन अनुभवों के आधार पर संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आने वाले चुनाव से पहले संगठन को धार देने की कोशिश माना जा रहा है। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी से ये साफ है कि कांग्रेस हरियाणा और उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।